अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सतह का रकबा पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 7वीं जमात में कुछ अजसाम के सतह का रकबा पढ़ा है, जैसे मकब नुमा की सतह का रकबा और मकब के सतह का रकबा का जाब्ता हमने देखा है। यहाँ पर हमको हजम पढ़ना है और कुछ ऐसी चीज़ों का जो हमने 7वीं जमात में रकबा नहीं पढ़ा, सतह का रकबा नहीं पढ़ा, उसका रकबा पढ़ना है। जैसे आपको सिलेंडर का रकबा, सतह का रकबा पढ़ना होगा, यानी इस्तेमाले की सतह का रकबा पढ़ना होगा। तो यहाँ पर जो भी चीज़ आएगी, या तो रकबा पढ़ना रहेगा उसकी सतह का रकबा या उसका हजम। तो सतह का रकबा क्या होता है और हजम क्या होता है, वो आपको दोनों चीज़ समझना है। सतह का रकबा, रकबा का मतलब आप समझते हैं, कोई सतह है, उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज़रब कर दिया जाए तो उसका रकबा आ जाएगा। अब किसी चीज़ में एक सतह होती है, किसी चीज़ में 2 सतह होती है, किसी में 4 होती है, किसी में 6 होती है। तो जैसी भी सतह रहेगी उस हिसाब से हम उसको सतह निकाल लेंगे। तो हमको यहाँ पर 2 चीज़ आमतौर से पढ़ना है। हमने पिछली जमात में पढ़ा है मकब नुमा और मकब। मकब नुमा की अगर आपने शक्ल देखी होगी तो आप बहुत सारे देख सकते हैं। ये एक बल्ब का बॉक्स है, इसकी लंबाई अगर ये कहा जाता है और चौड़ाई इसको कहा जाता है, और ऊंचाई, चौड़ाई ये हो जाएगी आपकी, चौड़ाई इसको, और ऊंचाई, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, ये 3 चीज़ इसमें है। आप घुमा के देखेंगे तो इसमें कुल 6 सतह होती है। एक ऊपर की, एक नीचे की, 2 सतह सेम टू सेम होती है, एक इस बाजू की और एक इसके पीछे अपोजिट साइड की, ये सेम होती है। और इसमें ये 4 साइड सेम है। कोई ज़रूरी नहीं कि चारों साइड सेम हो। जब किसी मकब की 2 जिले, मकब की ऐसी होती है कि मकब की तीनों जिले बराबर होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन मकब नुमा में या तो एक जिले की लंबाई जो होती है अलग हो सकती है, अलग हो जाती है तो वो मकब नुमा हो जाता है। अब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग हो तो भी मकब नुमा रहेगा, या लंबाई और चौड़ाई एक जैसी रहे और ऊंचाई अलग रहे तो भी वो मकब नुमा रहेगा। तो इसमें अलग अलग सतह का रकबा जो निकालने के लिए, जैसे अगर ये है तो इसकी लंबाई और ये चौड़ाई, और फिर जब इसको इधर से किया जाएगा तो इसकी एक लंबाई हो जाएगी, एक चौड़ाई हो जाएगी। इस तरह से 6 सतह का रकबा निकालना होगा। ये जाब्ता हमने पढ़ा है कि मकब नुमा या मुस्ततीली मंसूर का रकबा 2 जरब लंबाई जरब चौड़ाई जमा चौड़ाई जरब ऊंचाई जमा चौड़ाई ऊंचाई जरब लंबाई। और मकब का रकबा हमने पढ़ा है कि उसकी तमाम जिले, जो जिला होती है वो कैसी होती है, सेम होती है, बराबर होती है। तो उसका रकबा जो होता है, उसके सतह का रकबा, मकब के सतह का रकबा कैसा होता है, 6L², यानी 6 जरब जिला का मुरब्बा होता है। ये दोनों जाते हमने पढ़ा है। कोई भी चीज़ आप माचिस की डिबिया जानते हैं तो वो ये भी मकब नुमा होती है। और ये इंक है लिखने वाली, मार्कर की, इसका, इस डब्बे की शक्ल भी जो है कैसी है, मकब नुमा है। आपने पासे की गोट देखी होगी, या और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है आपने देखा होगा कि जिसमें सीमेंट या रेती या क्या नाम है, गिट्टी भर करके नापा जाता है कि इतने फिट गिट्टी दी जा रही है, या इतने फिट मोरंग दिया जा रहा है, इतना फिट रेती दी जा रही है। उसको, वो जो होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है। या इस तरह से बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं, बॉक्स ऐसे होते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है सेम होती है। तो अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है सेम है तो वो मकब होगा। यहाँ पर हमने मकब, यहाँ पर जो भी चीज़ रहेगी या तो ठोस रहेगी या खोखली रहेगी। ठोस रहेगी तो भी वो उसका हजम निकाल सकते हैं, और अगर खोखली रहेगी तो भी उसका हजम निकाल सकते हैं। अगर ठोस है तो वो जितनी जगह घेरती है वो उसका हजम होगा, और अगर खोखली है
यानी कि कोई डब्बा है, कोई बॉक्स है, उसके अंदर, या कोई बर्तन है, उसके अंदर कोई सामान रखा जा सकता है। तो किसी बर्तन के अंदर कोई शय जितनी समा सकती है, जितनी भर दी जाए और उसमें से गिरे ना, तो जितनी समा सकती है, जितनी आ सकती है, उसको उस बर्तन का हजम कहते हैं। क्या? किसी बर्तन के अंदर कोई शय जितनी मिकदार में रखी जा सकती है या भरी जा सकती है, उसको उस बर्तन का हजम कहते हैं। या अगर हमको पत्थर का हजम निकालना है तो क्या करते हैं, पत्थर की साइड जो होती है बेतरतीब होती है, गैर मुंतजिम होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पानी से भरे हुए बर्तन में जिसका हजम हमको मालूम रहता है या जिसका हजम हम मालूम कर सकते हैं, उसमें डाल दिया जाता है और जितना पानी बाहर गिरता है उसका हजम निकाल लिया जाता है। तो हम कहते हैं इस पत्थर का या इस टुकड़े का या इस मिट्टी के टुकड़े का या पत्थर के टुकड़े का या लोहे के टुकड़े का हजम कितना है, उस तरह से निकाल सकते हैं। तो पिछले जमात में जो हमने जाब्ते पढ़े हैं वो देख लीजिए। मकब नुमा की सतह का रकबा, मकब नुमा की कुल सतह का रकबा, इसमें 6 सतह होती है। तो ये ऐसे जाता लिखा जाता है 2 जरब एल बी, एल बी का मतलब एल जरब बी, लंबाई जरब चौड़ाई, जमा चौड़ाई जरब ऊंचाई, जमा लंबाई जरब ऊंचाई, इस तरह से लिखा जाता है। एल बी एच जो है इसकी अजला है, जिले की लंबाई है एल बी एच, आबाद भी कहते हैं इसको। और मकब की कुल सतह का रकबा, इसको मकब नुमा को मुस्ततीली मंसूर भी कहा जाता है। 6 जरब एल का मुरब्बा, एल क्या है, लंबाई है, मकब की लंबाई, मकब की जिला, एल क्या है, मकब की जिला, एल जो है मकब की जिला है। और ये हमको मालूम होना चाहिए कि मकब की जिला जो कैसी होती है, बराबर होती है, एक जैसी होती है, उसकी लंबाई मसावी होती है। अब हमको पढ़ना है मकब नुमा का हजम और मकब का हजम। तो इसका जाब्ता जान लीजिए आप, क्या होता है। मकब नुमा का हजम बराबर लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई, ये होता है। और मकब का हजम ये बराबर होता है एल क्यूब, जिला का मकब, उसकी तमाम जिले कैसी होती हैं, बराबर होती है, इसलिए एल जरब एल लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। हमको 16.1 यानी 16.1 एक्सरसाइज में यही 2 फार्मूले का इस्तेमाल करके मकब नुमा का हजम और मकब का हजम पढ़ना है। तो ये दोनों जाब्ते हमको याद होना चाहिए और इसी की बुनियाद पर हम सवाल हल करेंगे। ये आपको समझना है कि किसी बर्तन के अंदर कोई शय जितनी समा सकती है उसको उसका हजम कहते हैं, या जो शय जो है, जो कोई बर्तन है या कोई ठोस है या कोई मंसूर है, वो जितना जगह घेरती है उसको उसका हजम कहा जाता है। आइए अब एक्सरसाइज 16(1) का पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में कहा गया है एक बॉक्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसका हजम मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है, हजम मालूम करना है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए बॉक्स कैसा होता है, बकस कैसा होता है, उसकी शक्ल को क्या कहा जाता है, उसको मकब नुमा कहा जाता है। या माचिस का बॉक्स होगा या किसी भी चीज़ का बॉक्स होगा या बाकस ही होगा, तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई ना। नंबर 1, बॉक्स की लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई
10.5 सेंटीमीटर, और इस तरह से ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। अगर लिख लेंगे तो भी तो अच्छा है, और नहीं लिखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। अब इसके बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका बॉक्स जो है उसकी शक्ल को क्या कहते हैं, मकब कहते हैं या मकब नुमा कहते हैं। या देखिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को देख करके आपको ये अंदाज़ा लगाना है। अगर तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तो वो मकब होगा, और अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है तो ये मकब नुमा होगा। तो मकब नुमा का जाब्ता लिखेंगे, मकब नुमा का हजम, मकब नुमा का हजम बराबर क्या होता है, लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई। ऐसे लिखें, लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई। अब इसको अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं L जरब B जरब H, तो भी ये जाब्ता सही माना जाएगा, फार्मूला सही रहेगा आपका, और ये लिखना आसान, आपको जल्दी हो जाएगा। L की जहाँ पर 20 जरब चौड़ाई की जहाँ पर 10.5 और ऊंचाई की जहाँ पर 8। अब तीनों को हमको जरब करना है, कैसे भी एक साथ जरब कर सकते हैं, अलग अलग भी जरब कर सकते हैं। अगर हम 8 और 20 को जरब कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, जरब 10.5। अब क्या करेंगे, 16 का जीरो उतार लेंगे, और 16 का अगर पहाड़ा याद है तो 16 पच्चे 80 के जीरो हो जाएगा, और हासिल 8 आएगा, फिर 16 जीरो जीरो, और हासिल 8 जो है 8 आ जाएगा, और 16 1 का 16। एक अदद के बाद असरिया है तो यहाँ असरिया लग जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 1680 क्या आएगा, मकब का हजम आएगा। इसको क्या, इसकी इकाई क्या होती है हजम की, मकब सेंटीमीटर। अगर पैमाइश सेंटीमीटर में दी गई है तो इकाई मकब सेंटीमीटर लिखी जाएगी, और मीटर में दी गई है तो मकब मीटर, या जिस इकाई में दी गई है उसमें मकब इकाई लिख दी जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से ये आपका पहले सवाल का आंसर 1680 मकब सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसी तरह से दूसरा सवाल इसका कहा गया है, एक मुस्ततीली मंसूर शक्ल के साबुन की टिकिया का हजम। देखिए क्या कहा गया है, मुस्ततीली मंसूर की शक्ल की क्या है, साबुन की टिकिया है। वो साबुन की टिकिया हो, डिबिया हो या बॉक्स हो, कुछ उससे कोई मतलब नहीं है। वो कैसी है, मुस्ततीली मंसूर है या मकब नुमा। आप ये मुस्ततीली मंसूर का भी मतलब होता है क्या, मकब नुमा। अब इसमें इसका हजम दिया गया है, अब इसको पढ़ करके लिख लेंगे क्या क्या दिया गया है। हजम दिया गया है 150 मकब सेंटीमीटर। अब और क्या दिया गया, लंबाई दी गई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, और मोटाई पूछी गई है। अब मोटाई, हमने जाब्ते में मोटाई का नाम नहीं सुना है, लेकिन मोटाई जो होगी वो ऊंचाई कहलाएगी। इसमें साबुन की मोटाई जो है वो ऊंचाई समझी जाएगी। तो इसमें आप जाब्ता लिखेंगे कि टिकिया जो होती है कैसी होती है, मुस्ततीली मंसूर का हजम लिखेंगे, मुस्ततीली मंसूर का हजम, इसी को मकब नुमा कहते हैं। मुस्ततीली मंसूर को मकब नुमा, ये शक्ल जो होती है क्या होता है, लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई, ऊंचाई को यहाँ पर मोटाई कहा गया है। अब सबकी कीमत रख देंगे जो दी गई है। हजम दिया गया है 150 बराबर लंबाई 10 दिया गया है,
और चौड़ाई 5 और h मालूम करना है। h यानी मोटाई, ऊंचाई। तो इसलिए ये लिखना आना चाहिए कि h बराबर कितना होगा। h बराबर क्या हो, कैसे लिखेंगे? 150 बटे ये 10 और 5 का हासिल ज़र्ब इसके नीचे आ जाएगा। 10 ज़रब 5, 10 का 1 जीरो, 150 का 1 जीरो, 5 का 5, 5 तियाँ 15, h बराबर 3 आ जाएगा। आंसर लिखा जाएगा। इसलिए साबुन की टिकिया की मोटाई 3 सेंटीमीटर है। लिखा जाता है सम, लेकिन पढ़ते वक्त कभी सम नहीं पढ़ेंगे, सेंटीमीटर ही पढ़ेंगे। ये आंसर हो जाएगा इसका। आइए इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल को पढ़ करके देखते हैं। 6 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर ऊंचाई और 0.5 मीटर चौड़ाई की एक दीवार तैयार करना है। इसके लिए 25 सेंटीमीटर लंबाई, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली कितनी ईंटें दरकार होंगी। इसमें क्या पूछा गया है? ईंटों की तादाद पूछी गई है। एक दीवार बनाई जा रही है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है और एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है। तो उसका क्या मालूम करना है, कितनी ईंटें लगेंगी। अब आपको ये समझना होगा कि ईंट जो होती है उसकी शक्ल कैसी होती है और जो दीवार बनती है उसकी शक्ल कैसी होती है। ये दोनों शक्ल जो होती है मकब नुमा होती है। तो मकब नुमा का हजम निकाल लेंगे हम, यानी कि दीवार का हजम निकाल लेंगे और एक ईंट का हजम निकाल लेंगे और उसको तकसीम कर लिया जाएगा, तो ईंटों की तादाद पता चल जाएगी। तो यहाँ पर सवाल पढ़ करके दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई कितना, 6 मीटर है। दीवार में लिखते हैं, इसमें लंबाई बराबर 6 मीटर। ये बराबर कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर ऊंचाई 2.5 मीटर दी गई है। ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर। 2.5 मीटर का मतलब 2.5 मीटर, यानी कि 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। और चौड़ाई जो है दीवार की कितना है, 0.5 मीटर। 0.5 मीटर। बहुत मोटी दीवार बनाई जा रही है। 0.5 का मतलब आधा मीटर, यानी 50 सेंटीमीटर। बहुत मजबूत दीवार बनाई जा रही है। अब ईंट के बारे में जानते हैं कि ईंट की आबाद कितनी कितनी दी गई है। तो यहाँ लिखेंगे ईंट में क्या दिया गया है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है।
अब ये दो चीज़ अलग अलग समझने के बाद हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ईंट की तादाद कैसे पता चलेगी। तो इस तरह से ईंट की तादाद का जाप्ता हम लिख लेते हैं कितनी आएगी, उसी हिसाब से हम दो निकालेंगे। दीवार में लगी ईंट की तादाद बराबर हो जाएगा दीवार का हजम, दीवार का कुल हजम लिखिए, बटे एक ईंट का हजम। अब इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि दीवार का हजम निकाल लें और ईंट का हजम निकाल लें। तो दीवार का हजम निकालेंगे जब, यानी मकम नुमा का हजम, इसका जाप्ता लिखेंगे लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई, L जरब B जरब H। अब तमाम पैमाइश से लिख देंगे। इसके अंदर हमने लंबाई, ये दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को सेंटीमीटर में इसलिए बदल लिया है क्योंकि ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है सेंटीमीटर में दी गई है। जब तक आप दोनों इकाइयों को बराबर इकाई में नहीं तब्दील कर लेंगे तब तक आपका सवाल आसानी से हल नहीं होगा। अब ये हम जानते हैं, अगर हम इसके लंबाई को, क्या नाम है, दीवार की लंबाई को L1, इसको ऊंचाई को H1 और चौड़ाई को B1, और इसी तरह से ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को L2, B2 और H2 से जाहिर करें तो दीवार में लगे कुल ईंट की तादाद आ जाएगी आपकी। अब इसमें इसी जाप्ते में लिख देंगे कीमत उसकी, ईंटों की तादाद बराबर हो जाएगा L1 जरब B1 जरब H1 बटे L2 जरब B2 जरब H2। यहाँ आप अलग अलग दोनों का, ईंट का और दीवार का हजम निकाल करके यहाँ ऊपर नीचे लिख दीजिए तो भी चलेगा। इस तरह से लिखने पे कट जाएगा कुछ हिस्सा। 600 जब लंबाई है, चौड़ाई कितना है 50, और ऊंचाई दीवार की कितना है 2.5 मीटर 250 सेंटीमीटर, बटे ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है 25 जरब 15 जरब 10। अब जिससे जो कट जाएगा उसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, और ये 25 से 25 का 25 25 से का 25 ये कट जाएगा, और ये 15 का 15 15 चौका 60, और 1 0 बचा है 40 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 40 जरब 50, ये बराबर हो जाएगा 1 0 इसका 1 0 इसका उतार लेंगे, 4 25 20 या 5 चौका 20, 2000 ईंट। दीवार में ईंटों की तादाद कितनी हो जाएगी 2000, ये आंसर हो जाएगा। आइए इसका चौथा सवाल देखते हैं। बारिश का पानी ज़ख़ीरा करने के लिए एक बस्ती में 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर गहराई का हौज तैयार किया गया। इस हौज की गुंजाइश कितनी है? हौज में कितने लीटर पानी समाएगा? इसमें एक हौज गांव में बनाया गया है
और उसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। सवाल को पढ़ करके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लेते हैं। लंबाई 10 मीटर यानी कि L बराबर 10 मीटर, अगर इस तरह से भी लिख लेंगे L लंबाई को, और चौड़ाई बराबर 6 मीटर, और ऊंचाई जो है ऊंचाई 3 मीटर है। ऊंचाई नहीं, गहराई दी गई है, गहराई यानी ऊंचाई, इसी को गहराई कह देंगे। यानी 3 मीटर। इसको H कहते हैं। क्या बनाया गया है? हौज बनाया गया है बारिश का पानी जमा करने के लिए। गांव की बस्ती में बारिश का पानी जमा करने के लिए हौज बनाया गया है। उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई दी गई है। तो पूछ रहे हैं हौज में कितना, हौज की गुंजाइश कितनी होगी, यानी कि उस हौज में कितना पानी आएगा, यानी उसका हजम कितना होगा, हौज का हजम कितना होगा। जब वो लबालब भर जाएगा तो उसमें जितना पानी आएगा उसका वो हजम कहलाएगा। तो हौज कैसा है? इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। इसका मतलब कि हौज जो है मकब नुमा है। तो मकब नुमा का हजम का जाब्ता लिखेंगे। मकब नुमा का हजम बराबर L जरब B जरब H। इसी को हौज का हजम कहेंगे। या हौज की गुंजाइश कहेंगे। तो कितना है? लंबाई कितना है? 10, ऊंचाई कितना है? 6, सब मीटर में दी गई, और गहराई 3। कितना हो जाएगा? 10, ये 6 3 18, 18 को जब 10 से जब करेंगे तो 180 हो जाएगा। और ये मकब मीटर हो जाएगा। ये हौज की क्या हो जाएगी? गुंजाइश हो जाएगी, या हौज में कितना पानी आएगा? 180 मकब मीटर आएगा। लेकिन पूछा गया है कि हौज में कितने लीटर पानी समाएगा। एक जाब्ता आपको याद होना चाहिए कि एक मकब मीटर बराबर 1000 लीटर। अगर ये जाब्ता याद है आपको तो 180 मकब मीटर बराबर कितना हो जाएगा? इसलिए 180 मकब मीटर बराबर हो जाएगा 180 जरब 1000। ये 3 जीरो इसके आगे आ जाएगा तो 180, 1,80,000 लीटर, ये आंसर हो जाएगा। यानी हौज में कितने लीटर पानी आएगा? 1,80,000 लीटर पानी उस हौज के अंदर समाएगा, यानी कि उस बस्ती में इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज का तमाम सवाल हल हो जाते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।